सो आज करेंगे पंडित्स के मॉक का एनालिसिस। स्क्रीन चूँकि इन लोगों का रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है तो ब्लैक रहेगा, बट मेरा एनालिसिस करने का यही तरीका है रिवीजन करने का। सो मैं तो इसी से ऐसे ही एनालाइज करूँगी। तो ये प्रो मार्क जो मैंने ख़रीदे हैं उसका 11 और 12 नंबर, उन्होंने टोटल 13 मॉक दे डाले हैं, बट मैंने 11 कंप्लीट किए हैं। सो आज हम मॉक नंबर 10 और 11 का एनालिसिस करेंगे। मॉक नंबर 10 बता रहे थे बहुत इजी था और उसमें मेरे मार्क्स कम हो गए, तो उसका एनालिसिस करके बहुत सारा लर्निंग मुझे मिलेगा। ओके, तो पहले तो मॉक 10 से स्टार्ट करते हैं। मेरा इसमें मार्क्स बहुत कम था। सो लेट्स सी कि क्या गलत हुआ। ओके, एक्चुअली परसेंटाइल काफ़ी लो हो गया इसमें, क्योंकि ये सबसे इजी मॉक बताया जा रहा था पंडित्स के द्वारा और उसमें मैं बहुत ख़राब मार्क्स लाई। सो इस चीज़ का मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख है कि इजी मॉक में भी मेरे नंबर अच्छे नहीं आ पाए। ओके, सो देखते हैं मैथ्स में क्या गलत हुआ। मैथ्स में मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो ये 22 नंबर हिंदी में करना पड़ेगा इसको। और ये क्वेश्चन 80% लोग सही कर लिए हैं, बट मेरा गलत है, राइट। सो चलो देखते हैं। देखो, अंग्रेजी में सूरज के अंक क्या हुए, गलती से 60 के बजाय 85 दर्ज हो गए, यानी कि 15 अंक जो है ज़्यादा दर्ज हो गए। ठीक है, यदि कक्षा में 50 छात्र हैं तो उस टाइपिंग त्रुटि के कारण अंग्रेजी विषय में कक्षा के औसत अंकों में कितनी वृद्धि हुई। तो भाई 15 गया, टोटल 15 ना, और ये 15 नंबर 50 छात्र में बढ़ जाएंगे, वो तो 0.3 ही तो आएगा। ये क्या, मैंने 0.3 पहले भी लगाया था, फिर से लगाया, और मेरा पहले भी गलत था, अभी भी गलत है। पता है क्यों? देखो, सूरज के अंक जो हैं गलती से 60 के बजाय 85 दर्ज हो गए, तो 60 और 85 के बीच का अंतर कितना है, 15 या 25, राइट। 25 है ना, 25 अंतर है, और 25 50 पे बटेगा, 25 अंक ये 50 पे बढ़ जाएंगे, तो 0.5 ही तो आएगा। बट मैंने क्या गलती की, मैंने ये गलती की कि 60 और 85 मतलब 60 के बजाय 85 अंक दर्ज कर दिए गए, तो हमने 85 से 60 घटाया तो मैं 15 आया मेरा, जबकि सिंपल सी बात है 60 में 25 जोड़ोगे तब 85 आएगा। तो मेरी ये गलती हुई, तो ये गलती मैंने फिर से की यहाँ पे, राइट। तो मैं क्या कर सकती हूँ ऐसी गलतियाँ अवॉइड करने के लिए? देखो, घटाना जोड़ना जो भी होता है ना, आप उसको मतलब कि थोड़ा सा स्लो डाउन होकर के करो। कैसे? देखिए, सिर्फ 85 से मुझे 60 घटाना था, तो आप ऐसे देखो, 60 है, 85 है, 70 आएगा, फिर 80 जाएगा, फिर 5, देखो मैं ऐसे 10-10 करके जोड़ो, क्योंकि सिली मिस्टेक हम नहीं कर सकते। हमने इसको 26 सेकंड में लगा लिया, क्या मतलब है, हमको थोड़ा टाइम लग जाता, और लग जाता थोड़ा टाइम, लेकिन सही करना ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, तो हम यही करेंगे अब हमको जैसे घटाना टाना होगा तो तुम थोड़ा सा स्लो डाउन होकर के उसको घटाएंगे। जैसे कि 60, ये देखो पहले 60 था, 85 कर दिया, तो बीच का अंतर कितना है, तो 60 से 70 से 80 फिर 85, 10-10 को जोड़ेंगे, 10-10 जोड़ेंगे, फिर जो बचा 5, वैसे हम ऐसे जोड़ेंगे ताकि हम जो है ये अवॉइड कर सकें, हम नहीं अफोर्ड कर सकते मिस्टेक। ये देखो, ये क्वेश्चन गलत हुआ मेरा प्रोबेबिलिटी का, जिसको 90% लोग कर लिए हैं। हाँ, एक कच्छ के जार में जो है 5 सफ़ेद, लाल, 6 काले, 7 लाल और 8 नीले पत्थर हैं। यदि जार में से एक संगमरमर चुना जाता है तो इसकी क्या संभावना है कि वह सफ़ेद है या लाल है। इसमें भी मैंने मिस्टेक की थी, बताती हूँ क्या मिस्टेक की थी। मेरा 24 आया था, ये 5 + 6 मैंने मतलब ये क्या हो गया था, मैं कैलकुलेशन क्यों नहीं कर पा रही थी। मुझे कैलकुलेशन करनी चाहिए क्या ऐसी मिस्टेक अवॉइड करने के लिए? आई थिंक मुझे कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी मेरी सी मिस्टेक अवॉइड होगी, वरना कैलकुलेशन में मैं मिस्टेक कर दूँगी। 5 सफ़ेद हैं, 6 काली हैं, 7 लाल हैं, 8 नीले हैं, तो 5 6 11, 11 7 18, और 18 8 26 होता है, बट मैंने क्या किया था 24, ठीक है। और फिर सफ़ेद या लाल, तो सफ़ेद 5 और लाल 7, तो यानी कि टोटल कितना हो गया 12, तो 12/24 कर दिया था, मेरा ये बटा 2 आ गया था। यहाँ पे मैंने मिस्टेक की, जबकि 26 होगा ना, यस 12/26 यानी कि 6/13। इसमें एक और मिस्टेक आदमी कर सकता है कि बटे 26 देख के एक ही ऑप्शन आया, बट देखो 26 है तो 13 है ना, आधा वो भी, तो ये भी कैलकुलेशन की वजह से हुआ था मेरा। तो मैं सिंपल कैलकुलेशन प्रैक्टिस सोच रही हूँ करूँ, जोड़ने घटाने वाली, ताकि ये ऐसी गलतियाँ ना हो। 10 में 10 जोड़ने पे 20 आता है, 20 में 10 जोड़ने पे 30 आता है, 5 + 6, 5 + 6
और अभी ऐसे यहाँ पे था 5 5 5 + 6 11 7 18 18 और 8 कितना होगा 26 होगा और मैंने 24 कर दिया। कैसे, क्यों क्यों मैं कैसे करूँ इस मिस्टेक को, कैसे? मैं हमेशा 10 का मल्टीपल लूँगी। देखो जैसे 18 + 8 तो मैं 18 + 10 कितना होगा 28, लेकिन 8 जोड़ना तो यानी कि माइनस तो 26। मैं ऐसे ही करूँगी, बहुत स्लो डाउन होकर के ये सारी चीज़ें जोड़ूंगी घटाऊँगी, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती ऐसे मिस्टेक करना। रीजनिंग में मेरा एक गलत हुआ था, ये बहुत इजी पेपर था सर, ये लोग बता रहे थे, लेकिन मैं इसका जो है 50% लोग कर लिए हैं। कंपनी अपना ध्यान स्थायी ऊर्जा पर स्थानांतरित किया है, इस कंपनी की परिचालन लागत बढ़ गई है। तो मुझे लगा था कि इसका मतलब कि स्थायी ऊर्जा का स्थानांतरण से परिचालन लागत का क्या रिलेशन, लेकिन बढ़ तो सकती है, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरे सेक्शन 1 में, और हमने इस 2 मार्क एक साथ दिए थे, ये 10 और 11। अच्छा, अब हमको इंग्लिश देखने दो। तो इंग्लिश में हमारे 6 क्वेश्चन गलत हैं, 6 क्वेश्चन गलत हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन। चलो देखते हैं, इंग्लिश के सारे क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन तो पैसेज वाइज है। ओके, तो पहले गलत वाले देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन मेरा गलत। देखो क्वेश्चन ने पूछा था, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज़ वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ साइकिलिंग। हाँ, हमसे पूछा था बेनिफिट क्या है साइकिल का, और हमने क्या लगाया था, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन, इट प्रोवाइड्स। देखो 2 ऑप्शन थे इसमें जिसको मैंने ध्यान दिया था। देखो इट प्रोवाइड्स एक्सरसाइज पहला, फिर इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन। देखो पैसेज में बताया तो है कि हाँ भाई ये रिलैक्सेशन का फॉर्म है, ठीक है, लेकिन तुम खुद दिमाग लगाओ, व्हाट इज़ वन ऑफ द बेनिफिट्स, बेनिफिट की बात कर रही है, साइकिल के बेनिफिट की बात कर रही है कि बेनिफिट क्या मिलता है। ठीक है, ये फॉर्म है रिलैक्सेशन का, बट इसका बेनिफिट क्या है, तो एक्सरसाइज प्रोवाइड करता है, ये इसका बेनिफिट है ना। इसको भी 87% लोग कर लिए, मैं नहीं कर पाई। यूसी मैंने क्या क्या गलत किया। फिर ये क्वेश्चन है जिसमें पूछा था हमसे, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पैसेज टूवर्ड्स ईगोटिज्म। तो हमने पहले तो यही लगाया था क्रिटिकल और डिसअप्रूविंग। फिर हमने फिर से पैसेज पढ़ा, तो पता नहीं कि मुझे ऐसा लगा कि शायद सिंपैथिक और अंडरस्टैंडिंग है, कि लास्ट में इसने बताया था ना कि बट अगैन इट कैन बी डन एंड रिकॉर्ड, मतलब बता रहा है कि हाँ फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स ईगोटिज्म सुधारने का क्योर है, फर्स्ट स्टेप लो उधर। तो मुझे लगा कि ठीक है इधर, इसलिए गलत हो गया। The passage is written in a critical and disapproving tone towards egotists. The author uses words and phrases like personal defect impairs and personality and reprehensible to convey their disapproval of egotism. ठीक है, समझ आया है, थोड़ा सा नहीं है, क्या जा सकता था। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये 38% लोग कर पाए, तो ठीक है, ये गलत होना लाजमी था, इतना इसमें नहीं है इससे। ठीक है, मतलब बाकी तो कर लेते। कि मैंने देखे लोगों के 350+ मार्क्स इसमें, मतलब बहुत नेचुरल था, बहुत नॉर्मली, और मेरा 336 या कितना था, 37 याद नहीं आ रहा, 33 या फिर 33 से 33, हाँ 333 है इसमें, बताओ। और उन लोगों की कटाफ 322 बताए, मतलब बहुत कम मार्जिन रहा मेरा इस बार, इतना मेरा नहीं होता है, मैं ठीक ठाक कर लेती हूँ। ओके, अच्छा, तो मीनिंग है पर्सपिकेसियस का मतलब क्या होता है। तो पर्सपिकेसियस का मुझे मतलब बताना था। तो पर्सपिकेसियस क्या होता है मुझे समझ में नहीं आया था, मतलब इसका मतलब ये वर्ड मैंने पढ़ा है, बट हमने ध्यान नहीं आया था, ये ध्यान क्या मैंने को रिवाइज किया नहीं, तो हम समझ नहीं पाए। और डिसेंडिंग का मतलब भी थोड़ा कंफ्यूज हुए फिर, बट डिसेंड करना मतलब होता है शायद बुद्धिमान विवेक जिसके पास होता है, यस, अ कीन सेंस ऑफ जजमेंट। ठीक है, वही होता है पर्सपिकेसियस, यानी कि डिसेंडिंग, पर्सपिकेसियस डिसेंडिंग होता है। इसका शॉर्ट अलाउ नहीं करते लोग। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 38 39 40 से 3 लाइन से मैंने गलत किए हैं, तो देखते हैं। सिनोनिम पूछा था इम्पॉर्च्यून का, तो आई विल नो लॉन्गर इम्पॉर्च्यून माई यंगर कज़िन। तो इम्पॉर्च्यून का मतलब हमको पता था, इम्पॉर्च्यून का मतलब होता है इम्प्लोर करना। ठीक है, हमने पढ़ा इस क्वेश्चन को, पर हमने नहीं ध्यान दिया। हम क्या करें, वो केब हमको अच्छे से रिवाइज करनी पड़ेगी, वरना हम ऐसी गलतियाँ सब यही ऐसा फील होगा हमको कि पढ़ा तो है बट ध्यान नहीं आ रहा। देखो इम्पॉर्च्यून का मतलब होता है, हाँ इम्पॉर्च्यून करना, इम्प्लोर करना, स्क्वीज करना, अपील करना, है ना, तो ये सब इसके मतलब होते हैं। ये मैम ने पढ़ाया था, रानी मैम ने। इम्प्लाई करना तो संकेत देना, स्कॉल्ड और ये फुल। ठीक है, 39 48 38 था नहीं, 39 ही मेरा गलत है इसमें से। क्रुक्ड, तो क्रुक्ड का एंटोनिम बताना था, तो मैंने पहले यही लगाया था, मैंने स्ट्रेट ही लगाया था। फिर मुझे लगा कि स्ट्रेटनेस द ब्लंट हो, जैसे कि क्रुक्ड स्टोरी है तो एकदम ब्लंट अगर बोल दिया जाकर एकदम ब्लंट, नॉट शार्प, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पीच, नॉट शार्प, लेकिन बंट मतलब होता है बेजोड़, ब्लंट, लेकिन स्ट्रेट का मतलब होता है एकदम सीधा, क्रुक्ड मतलब टेढ़ा सीधा हो जाता। फाइन। इन द स्विम का मतलब होता है अवेयर ऑफ करंट
ट्रेंड्स। तो कुल मिलाकर के मेरी वोकेब गलत हुई थी इस मॉक में, ठीक है। तो वोकेब के लिए तो भाई मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, इसका अलावा और कुछ नहीं है, एकदम डिवोटेड टाइम। और जीके पता नहीं कैसे हो गया था, 3 क्वेश्चन गलत हुए और 2 मैंने अटैम्प्ट नहीं किए, 3 अटैम्प्ट नहीं किए, 3 गलत हो गए। तो देख लेते हैं एक बार, इजी था। तो ये झीलों से रिलेटेड था, पढ़ लेते हैं एक बार। पुलिकट आंध्र प्रदेश में है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में, नागार्जुन आंध्र प्रदेश में है, दीपोर बिल असम में है, कंवर झील बिहार में है, हमीरसर जो है गुजरात में है, बादकल जो है हरियाणा में है, दमदमा हरियाणा में, सुखना चंडीगढ़ में, छंदताल हिमाचल प्रदेश, सूरजताल हिमाचल प्रदेश, महाराणा प्रताप सागर हिमाचल प्रदेश, अच्छा पैंगटसो जम्मू, बनसोत्सव लद्दाख, डल झील कश्मीर, वुलर झील जम्मू, और ऊपर पंजाब में है, बस में सोमके झील, सिक्किम में है गोविंद बल्लभ पंत, चोलमू भी सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में सहर्ष पहल शुरू की है? तो सहर्ष पहल जो है त्रिपुरा ने शुरू की है, त्रिपुरा के 40 स्कूलों में सहर्ष पहल शुरू की गई है, सहर्ष पहल त्रिपुरा। मंगलौर की संधि जो है ये हुई थी टीपू सुल्तान के साथ। मैं इससे पहले कंफ्यूज की थी हैदराबाद का निजाम नहीं था, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा था हैदर अली। भाई हैदर अली अलग चीज़ है, हैदराबाद का निज़ाम अलग चीज़ है। फिर बाद में सोच कर मैंने फोकस कर लिया था, तो सही कर लिया। गोकुलनाथ मामला तथा 1967 में कहा कि मौलिक अधिकारों में संशोधन संभव नहीं है। फिर केशवानंद में अलग की संशोधन रख सकती है, लेकिन सीमित नहीं है। मूल संरचना की बात की गई थी। दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये सारे मुख्यालय मैंने पढ़े थे, मेरे पास लिखे हैं। रुको एक मिनट, रिवाइज कर लेते हैं सारे मुख्यालय। और हुबली में है, इस हुबली को शायद हम हुगली समझ लेते। अरे भाई ये हुबली है, ये कर्नाटक में पाई जाती है हुबली, सिकंदराबाद नहीं, सिकंदराबाद तो इधर बीच का आ जाता है, मतलब कि ये, अरे इधर ये मतलब कि ये साउथ के जो बीच में आता है, सेंट्रल साउथ इसको बोल सकते हैं। देखो ज़्यादा तो हमको पता नहीं कुछ, अब हम तुमको बताते हैं। देखो पूरब में कोलकाता है, ठीक है, पूरब कोलकाता, पश्चिम चर्च गेट, उत्तर दिल्ली और दक्षिण चेन्नई, पहली चीज़ तो ये, ठीक। फिर पूरब, अब देखो, अब फिर ये पूरब में कोलकाता था और हाजीपुर उसके मतलब सेंट्रल पूछते नहीं, वो बीच में जो होता है सेंट्रल क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रल ईस्ट जो भी, ठीक है। तो देखो फिर से बताते हैं, देखो पूरब में 2 चीज़ याद रखनी, पूरब में कोलकाता, हाँ जी, सूर्य निकल आया, हाँ जी निकल आया, हाजीपुर, ठीक है। तो पूरब में क्या आ जाएगा, कोलकाता और हाँ जी, सूर्य निकल आया, हाँ जी, ठीक है। पश्चिम में क्या है, चर्च गेट है और जबलपुर है, चर्च गेट है और चर्च का बहुत ज़्यादा बल होता है, धार्मिक जो भी प्लेसेस होते हैं, चर्च गेट है और जबलपुर है, ठीक है। जबलपुर, चर्च गेट और जबलपुर पश्चिम में हो गया। उत्तर में क्या है, दिल्ली, फिर नीचे इधर सेंट्रल वाला इलाहाबाद, दिल्ली और इलाहाबाद, दिल्ली इलाहाबाद। फिर इधर साइड में पश्चिम में जाएंगे जब, सॉरी साउथ में जाएंगे तो चेन्नई और सिकंदर, छेना खाएगा कौन, सिकंदर खाएगा, चेन्नई सिकंदराबाद, ठीक, इतना ही हो गया। अब नॉर्थ ईस्ट में जाएगा गोरखपुर, फिर ईस्ट साउथ में जाएगा, क्या है ये, बिलासपुर, ठीक है। ईस्ट साउथ में जाएगा बिलासपुर, और ये भुवनेश्वर कोलकाता क्या लिख रखा है, विशाखापट्टनम, अच्छा विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर, हाँ ये भी 2 बनाए गए हैं कुछ इधर ही। और फिर ये उधर जाएगा साउथ और पश्चिम में है ना, साउथ वेस्ट में जाएगा हुबली, साउथ वेस्ट में जाएगा हुबली, और फिर ये ऊपर जाएगा, और मैं दिखाती हूँ एक मिनट वाला, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई शैल शो यू। ओके ये देखो, ये मैंने बनाया है, एक तो साफ नहीं दिख रहा होगा कंबल की वजह से, ये देखो, ठीक है। सो यू कैन सी, ये कैसे, ये इधर साइड में जाएगा कोलकाता, देखो कोलकाता, हाजीपुर, फिर इधर साइड में चर्च गेट और जबलपुर, इधर दिल्ली और इलाहाबाद, ठीक है। फिर इधर साइड में चेन्नई और सिकंदराबाद, फिर ये ऊपर जाएगा गोरखपुर, इधर जाएगा जयपुर, है ना, इधर हुबली, और उधर वो ये बिलासपुर मैंने रखा, ये विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर,
ठीक है, तो ये चीज़ें हमने ध्यान रखनी है। ओके, लेट्स बी बैक टू द पंडित्स मॉक। तो ये चीज़ें थी, तो हमने ये चीज़ें याद रखनी है, याद रहेगा हमको। वही है, पढ़ा तो है, लेकिन वही है ना, यही चीज़ तो हम सोच रहे हैं कि रिवीजन को बहुत बहुत हमको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, वरना फिर ये हम बनेगा नहीं। बहुत चीज़ें हमको नहीं आती हैं इसमें। तो सहरसा ये बता दिया ना, हुबली, और हुबली को हुगली समझ लिया था। नहीं भाई, याद करो, अब इसको भी रिवाइज़ करो यार। कब रिवाइज़ करोगे? मैं आज भी रिवीजन करूँगी पूरा दिन। कल भी मैंने रिवीजन नहीं किया था, आज भी मैं रिवीजन करूँगी। आज संडे है, आज रिवीजन करूँगी, और उसके बाद मैं रिवीजन के लिए डेली का जो है एक घंटा डिवोट करूँगी, या 1-2 घंटा। और कंप्यूटर का भी, कॉलेज मेरे वीक पॉइंट्स पे वर्क करना है मुझे, और एक वीक पॉइंट के लिए मैं बनाऊंगी शेड्यूल अभी दूसरा। चलो पढ़ लेते हैं अभी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द अमीनो एसिड ट्रायोसाइन ट्रायोसाइन प्रेजेंट इन प्रोटीन रिच फूड। तो ये तो एक बात तो इतना पता है कि एसेंशियल होता है। इट इन कॉम्बेट डिप्रेशन, इट कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्री रेडिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग, इट कैन हेल्प विद इमोशनल एंड इन्वायरमेंटल स्टेट, इट कैन हेल्प इंक्रीज एनर्जी लेवल। इसमें से पूछा है करेक्ट वाला, नॉट करेक्ट है। अच्छा, तो अभी रट लेते हैं इसको। देखो, ट्रायोसाइन जो होता है एक अमीनो एसिड है जो हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है, एड्रेनलिन है, जैसे डोपामिन है इन द ब्रेन। तो भाई सिंपल सी बात है, ये एनर्जी लेवल तुम्हारा इंक्रीज करेगा। और ह्यूमंस फील लेजीनेस एंड वोईफुल ड्यू टू लैक ऑफ टायरोसाइन। अगर ये टायरोसाइन नहीं हो तब तुम लेजीनेस और दुखी फील करोगे। हेल्प इन एनहेंसमेंट ऑफ फिजिकल विजिलेंस एंड एनर्जी बढ़ाता है। बट लेकिन ये कुछ एजिंग वेजिंग से प्रोटेक्ट नहीं करता है। वैसे थोड़ा सा दिमाग लगा करा जा सकता था कि कोई चीज़ है वो, तो वो मतलब कि हमको एजिंग से क्यों चीज़ से प्रोटेक्ट नहीं करती, वो मतलब ना एनर्जी लेवल हमारा बढ़ा रही है ना, इमोशनल और इमोशनल स्ट्रेस कम कर रही है, डिप्रेशन कम कर रही है। तो हमने स्किप कर दिया था मेरा। विच मिलिट्री एक्सरसाइज वार कंडक्टेड इन नॉर्थ बंगाल, नॉर्थ फ्रॉम 21 जनवरी से 31 जनवरी। भाई देखो, एक ही हम पढ़ के रखे हैं इसमें संप्रीति, इसके अलावा हमको ज़्यादा इसमें आती भी नहीं है। तो ये थी त्रिशक्ति प्रहार, ठीक है। कौन सी थी? त्रिशक्ति प्रहार जो है थी। ना तो छोड़ सकते, बाकी गलत भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पूछा तो तबले से रिलेटेड कौन नहीं, तो कर लिया था मैंने। सबीर खान, ज्ञान प्रकाश घोष, संदीप दास। हमको सिर्फ बताता था कि शक्कर खान जो है बिंदु है, बस और कुछ पता नहीं था। अब याद कर लेते, संदीप दास, ज्ञान प्रकाश घोष और सबीर खान, ये सब तबले से रिलेटेड हैं। जीके के सारे क्वेश्चन देखेंगे। अमरकंटक से नर्मदा निकलती है, बहुत इजी था उनको जीके, इसीलिए तो पेपर बहुत इजी हो गया सारा का सारा। सेल्फ गवर्नमेंट जो लाया था वो कौन था? रिपन लाया था, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है लॉर्ड रिपन लाया था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिपन लाया था। व्हाट विच एवरीडे बॉन्डिंग रिचुअल इज पार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, तो यही हो जाएगी। आलू बादाम का हमने लगा दिया था, इसलिए। चलो, फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल गुड, तो सिंपल सी बात है, फूड और क्लॉथिंग नहीं होता कैपिटल गुड, बाकी सब कैपिटल गुड है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो हो जाएगा कोबाल्ट। एक बार फिर से हम जो है अपनी सारी सिली मिस्टेक देखेंगे अभी। एक तो इतना स्लो चलता है इनका है कि दिमाग खराब जाता है। ओथ तो दिखाते हैं, चीफ जस्टिस इनको वो दिलाते हैं। और क्या चीज़ थी एक, जिनको हमने मतलब पढ़ा था कि ओथ नहीं दिलाता है, प्रेसिडेंट नियुक्ति करेगा और रिजाइनेशन को देंगे। राज्यपाल को ओथ नहीं दिलाते हैं, या के राज्यपाल को ओथ कौन दिलाता है? द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर एक्सेसिव कोल्ड इन नॉर्थ इंडिया, कोल्ड विंड्स फ्रॉम द कैस्पियन सी, स्नोफॉल इन द इक्वेटोरियल करंट, डिस्टेंस फ्रॉम, देखो डिस्टेंस फ्रॉम सी बिल्कुल सही है, ठीक है। स्नोफॉल भी बिल्कुल सही है, स्नोफॉल होता है हिमालय पे। कोल्ड विंड फ्रॉम कैस्पियन सी, ये भी सही है, बट इक्विलेटरल तिरंग करंट ये सब कुछ नहीं है, नॉट अ रीजन। हमने क्या पता कहा था अभी, क्या चेक करेंगे? अरे यार, क्वेश्चन फटाक से मैं भूल गई अभी, क्या था वो भी जो मैंने कहा था, अभी चेक करेंगे इसको। हाँ, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स तो पता नहीं कहाँ पढ़ लिया था, ये 126 से याद था। विच कम्युनिटी अडॉप्टेड द कॉस्ट ऑफ लिविंग एज द बेसिस ऑफ फॉर आइडेंटिफाइंग पॉवर्टी। यार ये सब चीज़ें हमने जो कि पढ़ी हैं, तो पैसे को लेकर के किसने सबसे पहले कहा था कि भाई ये अलग थी क्या? अलग नहीं भाई, तेंदुलकर कमेटी थी। देखो, तेंदुलकर कमेटी, तेंदुआ कमेटी अडॉप्ट, देखो तेंदुलकर के पास बहुत पैसा, तेंदुलकर के पास बहुत पैसा है, तो उन्होंने कहा था अडॉप्टेड द कॉस्ट ऑफ लिविंग एज द बेसिस फॉर आइडेंटिफाइंग पॉवर्टी।
ठीक है। पैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग, लकड़ वाला ने क्या किया था, पॉवर्टी लाइन ऑन द बेसिस ऑफ हाउस होल्ड पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर। देखो लकड़ वाला लकड़ी उकड़ी लाते थे ये जंगल वंगल से, तो ये पर कैपिटा कंजप्शन की भाई कितना कंजप्शन कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, उसके आधार पे था ये भाई। कि अलग कमेटी जो है पॉवर्टी स्पेशली अच्छा अलग स्टारवेशन, देखो भुखमरी ना लोगों को अलग कर देती है। ठीक है, जैसे यहाँ भुखमरी फैल गई हमारी तरफ तो लोग क्या कहेंगे, ला उनके यहाँ चले जाए, मतलब कि दूर कहीं चले जाएँ, है ना, तो अलग कर देती है, अलग अलग। ठीक है, साहा कमेटी जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से रिलेटेड। देखो सॉरी नहीं, तेंदुलकर के पास बहुत पैसा है तो ये पैसे से रिलेटेड था। लकड़ वाला लकड़ी कंजप्शन से रिलेटेड था, अलग कर देती है कौन, पावर वो भुखमरी। ठीक है, स्टारवेशन से रिलेटेड था। मेजरिंग पॉवर्टी प्रिसाइसली एज स्टारवेशन। हाँ, मतलब पॉवर्टी को मेज़र करने के तो हैं जानते हैं, बट किस आधार पे वो चीज़। कुतुब मीनार को किसका योगदान नहीं था। ये सब इजी क्वेश्चन थे, आराम से हो गए। तो देखो 80% लोग ये सब क्वेश्चन बना ले रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन, हनी दैट हैज़ अ हाई कंसनट्रेशन ऑफ शुगर डजंट डिके बिकॉज, ये मुझे आता नहीं था, मैंने छोड़ दिया था। बिकॉज बैक्टीरिया कांट सर्वाइव इन एन एक्टिव स्टेट इन अ सोल्यूशन ऑफ हाई ऑस्मिक स्ट्रेंथ एज वाटर इज ड्राउन आउट। Honey that has high concentration of sugar doesn't decay because bacteria can't survive in an active state in a solution of high osmic strength as water is drawn out। कि वाटर तो है ही नहीं उसमें। Honey is a type of high osmic water deficient agent with high concentration of minerals, sugar and amino acid. Bees collect many materials to produce honey including nectar, volatile essential oils, pollen and propels। सही में बड़ी मेहनत से बनाती हैं। And these various botanical origins will also affect the composition of honey। The sweetness of honey is attributed to fructose and glucose mainly. Honey is used as medicine due to its antibacterial sustainability। हाँ, 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं लाइट को इधर आने मिनट पे। Which article the following of the Indian Constitution provides protection from arrest and imprisonment? 22 नंबर क्वेश्चन सब लोग कर लिए हैं, ये सिर्फ 9% कर पाए। विच फीमेल वेट लिफ्टर हैज़ बीन बैंड। हाँ, मुझे पता नहीं क्यों लगा संजीदा चांद, तो हमने लगा दिया। ऐसे ही कास्ट पेपर में जो क्वेश्चन ना आता हो उसमें भी मुझे लगाऊँ तो सही हो जाए। खैर, कौन से इसमें से सही है, तो मैंने लगा दिया था 3 रोल फेस्टिवल के बारे में। फ्लावर्स ऑफ साल ट्री फर्टिलिटी के लिए बनाया जाता है इन द लैंड। अजातशत्रु तो बम्बा का बेटा था, और इसको भी देखो 80% लोग कर लिए हैं। सो यू सी द कॉम्पिटिशन। अब देखो जो गलत हुए मैं फिर से तुमको बता देती हूँ मैं। देखो एक तो ये नंबर गलत हुआ 22 नंबर, क्यों, कैलकुलेशन मिस्टेक है ना। 22 नंबर क्यों गलत हुआ, ये कैलकुलेशन मिस्टेक। सिंपल कि आप 85 और 60 के बीच का अंतर कितना जाएगा, 25 जाएगा, डेट सिंपल। ठीक है, एक अक्ष मिस्टेक हुई। फिर ये प्रोबेबिलिटी वाला जो था तो 8 + 7 + 6 यानी कि कितना हुआ 18। 18 + 8 कर रहे हो आप तो 26 जाएगा। ठीक है, 26 जाएगा, 26। फिर ये 2 क्वेश्चन तो यही हो गया कैलकुलेशन वाले। और रीजनिंग का तो स्टेटमेंट वाला था तो मतलब कि कुछ कह नहीं सकते, करे जा सकता था और नहीं भी। ठीक है, मैथ के लेकिन दोनों करे जा सकते थे। और इंग्लिश की बात करें तो भाई इसमें आपसे पूछा था कि मतलब कि बेनिफिट पूछा था, तो आप बेनिफिट बताइए ना, वो क्या है, कौन से फॉर्म है, इससे मतलब क्या रखा हमें। 90% लोग रिप्लीस को कर लिए हैं, तो बेनिफिट आपसे पूछा गया, तो बेनिफिट बताइए। ठीक है, ये टोन वाला भी कठिन नहीं था, ये मैंने पहले कर लिया था बाद में। ठीक है, तो आप थोड़ा सा जो है अच्छे से और पढ़िए चीज़ों को, और हर लाइन को मिसप्राइज होकर के पढ़िए ताकि आप बेटर कर सको। प्रिस्प का ऐसी कितनी बार तुमने वर्ड पढ़ा है, डिसेंडिंग मैम ने चीख के पढ़ाया है। और ये इम्प्लोर वाला इम्पॉर्च्यून यार, ये तो समुद्र मंथन में मैम ने बताया है। तो आप चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ करिए। ठीक है, आप कम से कम इसमें 10 क्वेश्चन और कर सकती थी, नहीं मतलब 10 नहीं, बट 2 वो मैथ के, और ये इंग्लिश में 6 गलत, किसमें भी 4 क्वेश्चन में कर सकती थी। और मतलब बेटर हम भी ला सकते थे 360 तक इसमें। ये क्रुक्ड है, स्ट्रेट है, ये सब क्या की हो तुम, है ना। तो ये सब चीज़ें मैं बताना कोशिश कर रही हूँ कि आप अपने आप को सुधारिए। और ये अवेयर ऑफ टर्म टेंडेंसी, ईडियम गलत किया तुमने, तो ये वो के पे फोकस करिए अपना। ठीक है, बाकी जीके तुमने इसमें ठीक किया बिकॉज था ही नहीं कुछ। तो ये हो गया मार्क नंबर 10, और हम मार्क नंबर 11 करेंगे अब अगले वीडियो बना के।